मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુદ્ધ નિદાતા. બાર ગાથા મુનિના હારની વાત ચાલે છે. पराए घर भिक्षा जाते मुनि की चीज क्या है कि जो आत्मा शुद्ध पूर्ण परमात्मा स्वरूप है उसकी अंतर में भावना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्धात्मा की भावना है. समझ में आया? दैव शुद्ध जो चैतन्य आनंद सहजानंद स्वरूप उसकी अंतर में एकाग्रता भावना शुद्ध स्वभावनी भावना भाव की उसका नाम चारित्र मुनिपना है. मुनिपना की भी पहचान कराते हैं. समझ में आया? तो ऐसा मुनि जब पराए घर भिक्षा को जाते हैं मिष्ट आहार की इच्छा धारण करते हैं तो तुझे लाज नहीं आती? हाँ हाँ. तेरे आत्मा का आनंद स्वाद आया हो और नग्नपणे तुम भिक्षा लेने को जाते हो तो आहार की वृद्धि स्वादिष्ट आहार लेने की वृद्धि लाज नहीं आती थी. वितरागी आनंद का अनुभवी इसको मिष्ट आहार की वृद्धि कैसे हो एम कहते हैं. समझ में आया? इसलिए आहार का राग छोड़कर अल्प न निरसार अल्प लेना न निरस लेना. है क्या? राग नो रस नहीं विशेष निरस करना रस मिले ही न लेना ऐसे कहीं नहीं. वृत्ति में निरस लेना का भाव है. आहार भी मिले रस भी मिले अंतर में लुका भाव है. मुनिपना की दशा तो अलौकिक है ने.
ये आहार उत्तम कुली साव के घर, ऐसा साधारण घरे नहीं, धर्मात्मा श्रावक हो उत्तम कुल, उसके घरे साधु को लेना योग है। मुनि को राग भाव रहित आहार लेना चाहिए, એટલે तीव्र राग्यों विकल्प तो है ये नहीं है, योग जैसे उसने विशेष राग्यों आहार लेने का विकल्प तो है ना, उससे वृद्धि का राग ऐसा विशेष राग नहीं। समझ में आया? ये तो यहाँ श्रावक की बात कर पीछे। उत्तम कोई श्रावक के घर साधु को लेना योग है। मुनि को राग भाव रहित आहार लेना, स्वादिष्ट सुंदर का राग करना योग नहीं। इतना स्वादिष्ट ने सुंदर का राग करना योग नहीं। और श्रावक को भी यही उचित है कि भक्ति भाव से मुनि को निर्दोष आहार दे। समझ में आया? जिसमें दोष न लगे, शुभ का दोष न लगे, मेरे को दोष न लगेंगे, राग का दोष न लगे, विशेष अंदर राग वृद्धि न ऐसा नहीं। और आहार के समय ही आहार में मिली हुई निर्दोष औषधि दे, शास्त्र दान करे, मुनियों का भय दूर करे, उपसर्ग निवारण करे, यही गृहस्थ का योग है। जिस गृहस्थ ने यति को आहार दिया उसने तपस्ण दिया, निमित्त से कथन है तो देने वाले का भाव शुभ राग, कारण ओ मुनि तपस्या है ना, आनंद की तपस्या हो। हाँ, शुद्धात्मा आनंद में रमते हैं, ये तपस्या, ये तपस्या में निमित्त है ना शरीर, शरीर में आहार निमित्त है, ऐसी बात करते हैं। पद्मनंदी में ऐसा है, पद्मनंदी 25 के है, उसमें ये अधिकार है। माई पहली 12वीं गाथा में पण और 4 प्रकार दान की बात आ गई है, पहली 12 गाथा ने पद्मनंदी में अधिकार है। मुनियों का भय दूर करा दी योग है। गृहस्थ ने यति को आहार दिया, तपस्ण दिया, निमित्त ही कथन है। क्योंकि संयम का साधन शरीर, संयम का साधन शरीर, लो ठीक, व्यवहार साधन रत्नत्रय का तो शरीर साधन, निमित्त का कथन है। समझ में आया? और शरीर की स्थिति अनजल से है, आहार के ग्रहण करने से तपस्या की बढ़वारी होती है, तो निमित्त है कथन, निमित्त है कथन। सब तपस्या की बढ़वारी तो अपना पुरुषार्थ होती है, पर निमित्त का ज्ञान कराते, समकीर्ति हो, ज्ञानी देने वाला, तो ऐसी उसकी तपस्या में निमित्त शरीर है, शरीर में निमित्त आहार है। आहार दान तप का दान है। देखो ये तप का मुनिपना का दान है, ये वह तप संयम शुद्धात्मा की भावना रूप है। देखो पीछे क्या तब संयम एक क्या चीज है, ये तो निमित्त का कथन है, देने में तो स्वभाव है, महामुनि है, देने वाला समकीर्ति है, तब उसका वखान किया है। पद्मनंदी में आता है वहां आहार के तब संयम शुद्धात्मा की भावना रूप है। आ बात है, मूल चीज है। तो अपने संयम इसको कहिए जेमा आनंद मूर्ति भगवान आत्मा, उसकी अंतर में एकाग्रता,
शुद्ध उपयोग की एकाग्रता, उसको तपस्या ने मुनिपणों कहिए। हाँ हाँ, समझ में आया? पिछान कराते हैं एकला नग्नपणा एक मुनिपणा नहीं, जेम पंच महाव्रत का विकल्प है वो मुनिपणा नहीं। राग है मुनिपणा तो शुद्धात्मा, पवित्र पूर्ण आनंद स्वरूप, अतीन्द्रिय आनंद का सागर भगवान, उसमें रमणता, उसका नाम तपन है, मुनिपणा है। समझ में आया? वितराग मार्ग दुर्लभ है। ऐसा आत्मज्ञान बिना उपवास में वर्षी तप में करते हैं ना, ये तो सब रांगन है। कौन अटकता था? भाव छोड़ी दे कि मैं उपवास करता हूँ, ये चीज नहीं। उपवास तो अपने आनंद में रहना, उपवास भगवान आनंद धाम, अतीन्द्रिय आनंद नाम धाम, उपनाम उसकी समीप में अंतर में बसना, आनंद की धाम दशा में रमना। ये उपवास है। बाकी आनंद का भान बिना उपवास आदि ये सब लंघन है। मिथ्या सहित पुण्य बंध हो, ऐसी बात है। और ये अंतर्बाह्य बाहर प्रकार का तप निमित्त शुद्धात्मा की भूति का साधक है, शुद्धात्मा की अनुभूति का साधक। निमित्त है ना, निमित्त। बाहर प्रकार का तप शुद्धात्मा की अनुभूति का साधक, निमित्त साधक है। भगवान आत्मा अपना चैतन्य वितराग शुद्धात्मा स्वरूप, उसमें भावना, रमणता, आनंद धाम में रमणता। श्रीमद में क्या? स्वयं ज्योति शुभ धाम। भगवान आत्मा स्वयं ज्योति है, कोई से करी नहीं, कराई नहीं, सहज वस्तु, सहजानंद प्रभु, उसमें सुख धाम भगवान। ये आनंद में रमणना, रमणता, उसका नाम तपस्या ने मुनिपुण है, उसका नाम धर्म है। तप ने संयम का साधन बहिर्गम का शरीर है ने। શુદ્ધાત્માની ભૂતિનું સાધક, બાહ્યંતર તપ નિમિત્ત। તપસાની રાખી દીધા ને, તો બાહ્ય તપની વ્યાખ્યા है। तप संयम का साधन दिगंबर का शरीर है, मुनि दिगंबर उसका शरीर है। इसलिए हार के देने वाले यति के देह की रक्षा की। कोई की कोई रक्षा कर सकते नहीं। एक बार जैसा निमित्त से करते नहीं। નિમિત્ત થતું નથી, નિમિત્તથી આમ થયું એમ કહેવામાં આવે છે। कहने में आता है असद्भुत व्यवहार नहीं सही कथन है सब। हार के देने वाले के शुद्धात्मा का प्राप्ति मोक्ष दी जो ठीक। स्वभाव में मोक्ष में निमित्त हुआ, क्योंकि मोक्ष का साधन मुनि व्रत है। पर मुनि व्रत हो, मुनि व्रत એટલે पंच महाव्रत ने हमें नहीं। ये तो आ गया पहले शुद्ध भगवान पूर्णानंद स्वरूप में
अंतर में लपेट हो जाना, रमणता हो जाना, एकाग्र होना, उसका नाम तप ने मुनिपना है। नहीं तो पण सदा तीन कसाय का भाव है, वो ही मुनिपना है। रही न सके पीछे तीन कसाय का अभाव तो कायम रहते हैं। यही बात भाई, मुनिपणु तो लोग यदि सम्यक दर्शन जो भी भिन्न चीज है कोई, राग से शरीर से भिन्न एक समय की पर्याय की रुचि छोड़कर टिकाड़ी आनंद का नाद भगवान स्वरूप उसका ज्ञान बनाकर, ज्ञान की पर्याय में ही वस्तु को ज्ञेय बनाकर प्रतीति करना, ये सम्यक दर्शन है। समझ में आया? मार्ग भाई बहुत अच्छा है। तो બધું ફેરફાર ऐसा हो गया है कि जैन दर्शन जड़िया नहीं जाने, अजय ने जैन पण मान लिया है। શું કરે? मार्ग तो आ છે भाई, समझाई से कहा है। और मुनिव्रत का साधन शरीर है, शरीर का साधन आहार है, निमित्त। इस प्रकार अनेक गुणों को उत्पन्न करने वाला आदि 4 प्रकार का दान उसको श्रावक भक्ति से देता है। तो भी निश्चय रत्न के आराधन योगीश्वर देखो, कारण कि आप लेते हैं ना, तो ये वक्त व्यवहार रत्न प्रेय निश्चय रत्न 2 ही है। समझ में आया? लेते समय मुनि को निश्चय रत्न प्रेय भी है, शुद्ध आनंद कन प्रभु का श्रद्धा ज्ञान चारित्र है, और लेते हैं विकल्प तो व्यवहार रत्न का विकल्प भी ऐसा हुआ। निश्चय रत्न के आराधक योगीश्वर महातपोधन, महाजन आनंद रूपी धन है घर में। शुद्धात्मा की भावना रूपी अपना निज में घर है जिसको ये तपोधन। समझ में आया? संज्ञा नहीं है, गिरदी हो लेने की वृत्ति संज्ञा नहीं। संज्ञा हो तो पाप है, लेने की वृत्ति फक्त शरीर नभावा माटे है तो पुण्य स्वभाव है। समझ में आया? हार लेने की वृत्ति दूसरी, हार संज्ञा दूसरी, 2 चीज भिन्न है। हार संज्ञा तो वृद्धि का पाप भाव है, हार संज्ञा माटे लेने के भाव ये सब विकल्प पुण्य है। हार संज्ञा छठे भी होते हैं, वृद्धि होतों से तो वो कहते हैं। तो तो ये संज्ञा बिना लेना ये क्या? वो प्रश्न हो गया हमारे पहले संप्रदाय में चलते थे, 85 में आवे ना, संज्ञा रहित आहार 85 के आते हैं। हार लेते हैं पर हार संज्ञा रहित है। 85 के आज वृद्धि से लेना ये आर संज्ञा है, यानी संयम निभाने का विकल्प है, ये आर संज्ञा नहीं, भाव है, विकल्प है। मार्ग है होते हैं, होते हैं छठे भी होते हैं, थोड़ा ये मिनट ना पड़ते ना, छठे अर्घन होता है ना, 5वां रुद्र ध्यान भी होता है। ये मुनिपना है, मुनिपना का व्यवहार रत्न से कभी होते हैं, गद्दीपना नहीं।
यहाँ तो राग का त्याग बताते हैं, तीव्र राग नहीं करना। राग है तो राग हार लेने का, तीव्र राग नहीं करना है वो बताते हैं। श्रवण भक्ति से निश्चय रत्न के आराधक योगीश्वर महा तपोधन आहार को ग्रहण करते हुए भी देखो राग नहीं करते। देखो समझ में आया, वो दोष है, ये तो आए दोष है। आहार लेने की वृत्ति है वो भी चारित्र का दोष है, पर उसमें वृद्धि है विशेष दोष है। ये हमारा हाँ समझ में आया। उन चरणानी योगनी अपेक्षा है ऐसा कहने में आया आता संसार में आया था कि आ ले छे छता अनारी आत्मा की दृष्टि अनुभव है और अनारी में नभना है, तो आ लेते छते पण ये अनारी है। एमसन भाई चरणानी योगनी अपेक्षा है, चरणानी योगनी अपेक्षा है तो ये विकल्प है। हाँ हाँ ये कौन प्रमाद है, तीव्र नहीं पण ये जात प्रमाद है। पंच महात्म का परिणाम ही प्रमाद है। हाँ हाँ भगवान आनंद स्वरूप में से निकलना ये बार ये सब दोष है। यहाँ तो तीव्र वृद्धि का राग नहीं करना ऐसा कहना समझ में आया। है करे नहीं पण छता कोई આવી જાય વૃત્તિ છે ऐसा ही है ना। हाँ राग द्वेष मोहादि परिणाम निज भाव के शत्रु है। हाँ 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 चाहे तो शुभ भाव हो ये पर निज स्वभाव का तो शत्रु है। समझ में आया। दोपहर को चलते नहीं आया नहीं कल, उनकी इच्छा करते नहीं धर्म 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 की इच्छा करते नहीं, धर्म नाम पुण्य। मुनि सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, इसको धर्म की इच्छा पुण्य की इच्छा नहीं। हाँ हाँ भाव होता है पर उसकी भावना नहीं, इच्छा नहीं, उसको जानने वाला रहते हैं। हाँ हाँ आवेशन कही नहीं बेटी जानने वाला रहते हैं। समझ में आया। एवं कहीं मार्ग तो मार्ग है, एवं कहीं फेरफार हाँ उनकी इच्छा नहीं। हाँ सम्यक दृष्टि को पुण्य की इच्छा नहीं, शुभ आता है पर उसकी इच्छा नहीं, रुचि नहीं। हाँ 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 समझ में आया। सम्यक दृष्टि को भोग की वृत्ति उठती है पर उसमें रुचि नहीं, सुख बुद्धि नहीं। क्या बात है। हाँ सुख बुद्धि होना और राग होना ही बे दूसरी चीज है। तो विषय में भोग में सुख बुद्धि होना ये मिथ्या भाव है और आसक्ति होना ये चारित्र दोष है। समझ में आया। तो संकीर्ति को चारित्र दोष होता है पर उसमें सुख बुद्धि होती नहीं। हाँ हाँ मार्ग है भाई। राग द्वेष मोहादि परिणाम निज भाव के शत्रु है। ये सारा हुआ देखो एनो तात्पर्य है। जितना राग है विकल्प है, आर लेने का विकल्प ही पर शत्रुपान उसकी भूमिका के योग राग है, उससे वृद्धि नहीं करना है। समझ में आया।
हैं? नहीं नहीं, वस्त्र लेने में मूर्छा है। वस्त्र मूर्छा बिना वस्त्र लेने की इच्छा होती है नहीं। वस्त्र रखते ही मूर्छा वाला है, साधु साधु है ही नहीं। मार्ग तो एम के मैं वस्त्र रखे हमारे मूर्छा नहीं है, झूठ है। वस्त्र रखना यही मूर्छा है। मूर्छा है तो मुनिपना है नहीं। समझ में आया? આવી વાત છે ભાઈ। તેથી કહ્યું દિગંબર, એમ કહ્યું શબ્દ दिगंबर मुनि। वस्त्र वाला तो मुनि है ही नहीं। समझ में आया? वस्त्र का टुकड़ा रखे नहीं मुनिपना माने, नीचा दृष्टि है। मार्ग ऐसा है। समझ में आया? सावधपना हो सके, संकीर्ति हो सके, परिग्रह हो न संकीर्ति हो सके, पर परिग्रह हो न मुनिपना हो सके, ऐसा नहीं। वस्त्र परिग्रह, वस्त्र पात्र हो અને मूर्छा न हो न मुनिपना हो, ऐसा होता नहीं है। मार्ग ऐसा है भैया। मार्ग तो मार्ग जैसा ऐसा मानना पड़ेगा उसको। समझ में आया? हैं? घर बेहारी देवी ये जीते हैं। वस्त्र ना भगवान तो कुंकुंदा जया जेवी माए जन्मा, ऐसी मुनि की दशा होती है। समझ में आया? वस्त्रों ने पात्रों ने श्वेतांबर में तो ढगला कर दिया है। भगवती सूत्र में सब विरुद्ध मिथ्या दृष्टि का कथन है, संकीर्ति का कथन है नहीं। भगवती सूत्र में 16,000 श्लोक है, 1,00,000 टीका है संस्कृत। समझ में आया? ये चित्राग्नि वाणी नहीं, संकीर्ति की नहीं। आगे बात है। नहीं बते वर्षा वस्त्र राखे मूर्छा हुए बिना होती ही नहीं। हार लेन गिरदी न हो, पर वस्त्र लेने वाला मूर्छा नहीं है, झूठ बात है। समझ में आया? એ પણ આમને તો શરીરનો નભાવ છે અને વસ્ત્ર તો શરીરના પોષણ માટે છે અને જે આહાર છે એ શરીરના નભાવવા માટે છે। ઘોડાને તો પરિશ્રમ સહન ન થઈ શકતો એટલે લે છે વસ્ત્ર, એ જૂઠ વાત। વસ્ત્રોનો એક ટુકડો પણ રખે તો મુનિપણા નહીં। આ તો એક હોય ત્રણ કાળમાં પરમાર્થ કા પંથ, यहाँ कोई बीजी चीज है नहीं। समझ में आया? ऐसे नग्न पण अंतरण कसाय रही ओ एकला नग्न पण आए नहीं। नहीं तो है नहीं। यहाँ तो 3 कसाय का अभाव हो, शरीर नग्न हो, वस्त्र का टुकड़ा न हो, उसकी बात यहाँ चलती है। जान ही सके न जानी सके, बराबर जानी सके, उसकी पुरुपण आदि कथन शैली से न जानी सके। यहाँ तो कहते हैं कि महातपोधना जैने अतीन्द्रिय आनंद की दशा रूपी तप प्रकट हुआ है, ये तप हो। तपंती थी तप। जैन सुवर्ण ने गेरू, गेरू कहते हैं गेरू,
गेरू लगाते हैं, सोना का ओप आता है, ओप शोभा। ऐसे भगवान आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की उग्र दशा होती है, ओप है, ये तप है। मार्ग ऐसा भाई वितराग मार्ग का એને ઓછું અધિક વિપરીત માનવું નહીં પડે, જેમ છે તેને એને માનવું પડશે। હા હા હા, સમજ में आया? કોઈ હમણાં નતું આવ્યો આવ્યા હતા ને, યા ભાઈ કાંતિભાઈ હારી, એમ કે શ્વેતામાં દિગંબર બેનો એક કરો હવે। હા, કાંતિભાઈ ને લાઠીવાળા મોટા એની આવ્યા, એ રેલના ઉપરી હતા, રેલના ઉપરી, એ આ રેલમાં મત જવા નહીં, ત્યાંથી ભાવનગર મુંબઈ રેલમાં મફત, કારણ કે ઉપરી હતા ને એટલે એની આવ્યા હતા। એ કહેતા હતા તે કહું તો એ તો પહેલા વિષ્ણુ હતા, પછી હવે આ ધર્મ પર વલણ છે, પણ એને એમ કે બેને એક કરો કે એમ કહેતા હતા, એ રીતે એક કરે તો માર્ગ તદ્દન વિપરીત હે, બધું આવું છે મેં। हाँ, ये विशेष नहीं करना। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी